जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। जी हमने 2025 की हमने करंट अफेयर की जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट कर ली है। तो हम आज से हम जनवरी और फरवरी के जो करंट अफेयर्स के जो लेक्चर से हम वो स्टार्ट करेंगे। ये आपको हेल्प करेंगे। आपको वन पेपर के एमसीक्यूज़ में भी कर सकती हैं और सीएसएस में भी आपको जो ना एमपीटी के लिए भी और सीसी के लिए भी आपको काम आ सकती है। और सीसी के रिटन के 20 मार्क्स भी, रिटन में 20 मार्क्स के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ भी होते हैं, वो भी यहाँ से आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों से, दोस्तों से मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो हम बगैर किसी देर किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जनवरी 2025 के लेक्चर्स हम और फरवरी 2025 के हम लेक्चर सुनेंगे। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स एरोस्पेस फोर्स हैज़ अनवेल्ड अ न्यू सुपर हैवी ड्रोन नेम्ड गजा। जी ईरान की एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कोर्प है उसने एक हैवी ड्रोन किया, उसने एक अनवील किया है जिसका नाम है गज़ा। ये किसने किया है? ईरान ने किया है जनवरी 2025 में। विच कंट्री सस्पेंडेड ऑल यूएस एड फंडिंग टू बांग्लादेश अंडर अ 90-day फॉरेन एड रिव्यू? यूएसए। जी हाँ जी, अमेरिका ने बांग्लादेश की जो सारी फंडिंग थी वो उसने सस्पेंड कर दिया है और उसे 90 दिन के लिए क्या है, रिव्यू में रखा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बैन्ड द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन जनवरी 2025? जी कौन सा मुल्क है जिसको उसने जी कौन सा कंट्री है जिसको बैन किया गया है करेंसी बनाने के लिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बनाने के लिए? वो है यूएस को क्या गया, बैन किया गया है। जी हाँ, यूएसए ने बैन कर दिया है इस करेंसी को बनाने के लिए। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन जनवरी 2025? जी माइकल मार्टिन किस मुल्क के जो ना प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं वो जनवरी में? वो है आयरलैंड के। जी अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन विल बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी। जी जो इंटरनेशनल का एजुकेशन डे जो सेलिब्रेट या ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल, वो किया जाता है 24 जनवरी को। जी ऑन 20 जनवरी 2025 डीप सीक रिलीज्ड अ न्यू मॉडल सीरीज़ नेम्ड डीप सीक R1। जी हाँ, 20 जनवरी 2025 को डीप सीक ने एक रिलीज़ किया एक नया मॉडल सीरीज़ का जिसका नाम है डीप सीक R1। ऑन जनवरी 2025 President Donald Trump signed an executive order initiating the United States withdrawal from the WHO and suspending all foreign aids for 90 days। जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स से, जिसमें क्या है, WHO से उसने विदड्रॉल कर लिया है और जो सब उसकी जो फॉरेन फंडिंग है उसको भी क्या है, इसने सस्पेंड कर दिया है 90 दिनों के लिए। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? JD वैंस। जी हाँ, जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए का वो कौन है? JD वैंस। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस। When Donald Trump was sworn in as the 47th president of the United States? जी
डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि सदर हैं अमेरिका के, उसने जो 20 जनवरी 2025 को उसने क्या है ऑथ लिया है, और वो 47th प्रेसिडेंट हैं किसके, अमेरिका के। जो बाइडन 46 था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री फेस प्रपोजल फॉर अ ड्यूरेबल पीस इन द मिडल ईस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जी, जो प्रपोज़ल था पीस का मिडल ईस्ट में, उसको डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। कितने में? 3 स्टेजेस में क्या है, उसको डिवाइड किया गया है। When President Donald Trump initiated the United States' second withdrawal from the Paris Climate Agreement, जी अमेरिका ने, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को उसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से क्या है, उसने विदड्रॉल कर लिया। ये सेकंड टाइम है इसका विदड्रॉल करने के लिए। तो हमारा जनवरी के मुकम्मल है। अब फरवरी के हम लेक्चर बताते हैं आपको। वैन यूएस एंड रशिया होल्ड फर्स्ट हाई लेवल टॉक्स ऑन यूक्रेन वार। जी, यूएसए और रशिया ने कब जो ना पहली बार एक बड़े लेवल की टॉक्स पे क्या उन्होंने यूक्रेन वार पे उन्होंने क्या किया थी, मीटिंग की थी। तो वो थी 18 फरवरी 2025 को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएस एंड रशिया होल्ड द फर्स्ट हाई लेवल टॉक्स ऑन द यूक्रेन वार। यूएसए और रशिया ने क्या किया है, फर्स्ट हाई लेवल की जो टॉक्स थी उन्होंने हेल्ड की थी यूक्रेन वार पे। सो इन विच कंट्री विल दे होल्ड दीज टॉक्स। तो फिर वो जो टॉक्स की थी वो किस कंट्री में हुई थी, वो हुई थी सऊदी अरबिया में। ठीक है, ये फर्स्ट हाई लेवल टॉक्स थी जो कि सऊदी अरबिया में हुई थी यूएसए और रशिया के दरमियान में। एज अ रिटेलिएटरी मूव, Canada has announced to impose 25% tariffs on more than $100 billion worth of US goods। जी, अमेरिका को जवाब देते हुए कनाडा ने क्या किया है कि उसने भी 25% किया है अपनी टैरिफ लगाई है अमेरिका के गुड्स पे, यानी कि वो जिनकी कीमत कितनी बनती है, $100 बिलियन। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स। जी, 9th एशियन विंटर गेम है उसका यानी कि होस्ट कंट्री कौन है, वो है चाइना। 9th एशियन विंटर गेम्स। विच कंट्री हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू अर्थक्वेक स्टॉर्म इन फरवरी 2025। जी, फरवरी के 2025 में गए, वो कौन सा कंट्री है जिसको इमरजेंसी में लिया गया था कि इमरजेंसी जोन में उसे किया गया था, किस वजह से, अर्थक्वेक के स्वयं की वजह से, वो है ग्रीस। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन फरवरी 2025 विच कंट्री इंट्रोड्यूसेस ब्लू वीज़ाज 10 ईयर रेजिडेंसी फॉर फॉरेनर्स। जी, वो कौन सा कंट्री है जिसने जो फरवरी में क्या किया है, ब्लू वीज़ा 10 साल की रिहाइश के लिए उसने फॉरेनर के लिए क्या है अनाउंस किया है, इंट्रोड्यूस किया है, वो है यूएई। यानी कि जो ब्लू वीज़ा वो बिलोंग करता है किससे, यूएई से। विच कंट्री टू बिल्ड फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन द साउथ चाइना सी। चाइना। जी, वो कौन सा पहला कंट्री है जिसने क्या है पहला जो ना डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाया है साउथ चाइना सी में, वो है चाइना। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेडियो डे। जी, कौन सा यानी कि जो दिन रेडियो डे का सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, वो है 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच कंट्री विल द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 बी हेल्ड इन यूएई। जी, कौन सा जो कंट्री है जो
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 यानी जिसमें हेल्ड होगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 वहाँ पर हेल्ड होगी, वो है यूएई। दी नेक्स्ट एमसीक्यू है द यूएई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 विल टेक प्लेस इन दुबई फ्राम 11 to 13 फरवरी 2025। जी हाँ, ये एमसीक्यू जो प्रीवियस एमसीक्यू था उससे रिलेटेड है कि ये कब होगी। जो द यूएई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2025 वो 11 से 13 फरवरी को 2025 को होनी थी, यानी कि हो गई, वो गुजर चुकी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 विल बी हेल्ड अंडर द थीम। जी हाँ, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की थी 25 वाली उसके जो वो किस थीम के अंडर यानी काम करेगी, उसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट्स होंगी उनका क्या है, फ्यूचर शेप करेंगे। Who becomes the first country in the African region to officially eliminate onchocerciasis? onchocerciasis वो है नाइजर पहला कंट्री है अफ्रीकन रीजन का जिसको क्या है ऑफिशियली क्या है एक डिजीज़ है, उससे उसने बिल्कुल उसने यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया है। वो है कौन सी डिजीज़ है, उनको सिरकियासिस, वो नाइजीरिया से बिल्कुल उसको एलिमिनेट किया गया है। सो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आप लोगों ने हमारे चैनल को भी सपोर्ट किया। ऐसे ही आप देखते रहें और हमारे जो पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप और हमारा फेसबुक को भी पेज को भी क्या आप फॉलो करें ताकि हम अगली जो भी वीडियोस हम बनाएं वो आप तक पहुंच जाएं। तो इस बात के लिए आपको शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।